जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करने वाला हूं। कहानी कुछ यूं है। एक शहर में एक गुब्बारा बेचने वाला रहा करता था। उसके पास में लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी सभी तरह के रंगों के गुब्बारे होते थे। जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो एक गुब्बारा लेता, उसमें हीलियम गैस भरता और उसको खुले आसमान में छोड़ देता। जब गुब्बारा आसमान में जाता, छोटे बच्चे उसको देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर होते। और ऐसा होने से उसके गुब्बारे वाले की बिक्री होने लगती, बिक्री दोबारा से बढ़ जाती। जब भी उसकी बिक्री कम होती तो वो यही तरीका अपनाता, एक गुब्बारा लेता और उसको खुले आसमान में छोड़ देता। एक दिन उसने महसूस किया कि कोई उसकी कमीज को खींच रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा था। छोटे बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा है, ये भी हवा में उड़ सकता है? गुब्बारे वाले को उसका प्रश्न बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराहट के साथ में जवाब दिया, बेटा, ये जो गुब्बारा है ना, ये इसके रंग की वजह से नहीं उड़ता, ये इसके अंदर जो मौजूद है उसकी वजह से उड़ता है। और इस गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई है, उसका एटीट्यूड है कि वो ऊपर ऊपर की ओर जाती है। उसका स्वभाव है कि वो ऊपर की तरफ जाती है, उसकी वजह से ये ऊपर उड़ता है। और वो गैस जो है वो गुब्बारे को लेके ऊपर चली जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हम इंसानों की जिंदगी में होता है। हम इंसानों के साथ में भी यही होता है। दोस्तों, हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारा शारीरिक स्थिति तय नहीं करती कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। यानी कि हमारी सफलता की राह में सामाजिक और शारीरिक स्थिति बाधा नहीं बन सकती। अगर हम अंदर से सफल होने के लिए मोटिवेटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है, अगर वो सही है तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड 80 कहा जाता है कि हमारा एटीट्यूड 85% सक्सेस को डिसाइड करता है। जिंदगी के मौक़ों पे 85% जो सक्सेस हमें मिलती है वो हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है। और 15% जो सक्सेस मिलती है वो सिर्फ हमें नॉलेज की वजह से मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता। फॉर्मल एजुकेशन हमको नहीं दी जाती। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड किस चीज़ से बनता है? हमारा एटीट्यूड बनता है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उससे, जिस नॉलेज को हम लेते हैं, जैसी हम एजुकेशन लेते हैं उससे, और जिस जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है उससे हमारा एटीट्यूड डिसाइड होता है। दोस्तों, अब हम अभी तक हमने सीखा कि हमारा एटीट्यूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं। तो क्या ये बदलना आसान है? हमारे एटीट्यूड को बदलना मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। सरल है लेकिन आसान नहीं है। बात की गहराई को समझिएगा। सरल है, बात बिल्कुल सिंपल शब्दों में कही जाएगी, लेकिन ये आसान नहीं है। कोशिश आपको खुद ही करनी होगी। दोस्तों, एटीट्यूड बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट। हम जिन लोगों के बीच में, जिस परिवेश के अंदर हम रहते हैं, वहाँ से हम जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा हम चीज़ें सीखते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, वो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। ये एक फैक्टर है जो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। दूसरा है एजुकेशन। जैसी चीज़ें हम टीवी में देखते हैं, जैसी हम यूट्यूब पे देखते हैं, जैसी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसे समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, जैसी बुक्स हम पढ़ते हैं, या जैसी बातें हम सुनते हैं, ये दूसरा फैक्टर है कि ये वो बातें हमारे अंदर जाती हैं, हमारे माइंड में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। हम चाहे ये कह सकते हैं कि हमने बात को सुन के इग्नोर कर दिया, हम भूल गए हैं, लेकिन उस बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ग्रैब किया हुआ है। अगर हमने नेगेटिव बात सुनी है तो नेगेटिव हमारे अंदर जाएगा, और हमने पॉजिटिव बात सुनी तो पॉजिटिव हमारे अंदर जाएगा। और वही हमारे वक्त आने पे वही हमारा जो एटीट्यूड को डिसाइड करेगा। तीसरी चीज़ हमने बात की थी एक्सपीरियंस की। हमारे पास्ट के जैसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस के बेस पे ही हमारा एटीट्यूड डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे कक्षा में बैठे, दोनों ने परीक्षा दी, दोनों फेल हो गए। एक बच्चा फेल होके हताश होके बैठ गया, और दूसरे बच्चे ने दोबारा से कोशिश की, मेहनत की, और वो पास हो गया। जो पास हुआ वो बच्चा आगे बढ़ गया, जो फेल हुआ वहीं पे अपनी किस्मत को कोसता रहा। दोस्तों, किस्मत बनाना हमारे एटीट्यूड पे निर्भर करता है। किस्मत कुछ नहीं, सक्सेस कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है।
जो हम अंदर से है, जैसा दृष्टिकोण है, जैसा हम सोच रखते हैं, जैसा हमारा नजरिया है, उसी का प्रतिफल ही हमारी सफलता है। ठीक। तो दोस्तों हमने सीखा कि हमारा एनवायरनमेंट, कहा जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में या जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम 5 अमीर लोगों के साथ में रहेंगे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। अगर हम 5 गरीब लोगों के साथ में रहेंगे हम भी गरीब बन जाएंगे। 5 विद्वान लोगों के साथ में रहेंगे हम भी विद्वान बन जाएंगे। 5 नालायक लोगों के साथ में रहेंगे हम भी नालायक बन जाएंगे। ये सच है, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उनको ग्रैब करता रहता है। जैसे वो करते हैं वैसे ही उन चीज़ों को फॉलो करने लगता है। दूसरा हमने बात की थी एजुकेशन। जैसे ही एजुकेशन हम लेते हैं वैसे ही हमारे माइंड में थॉट आते हैं, जैसे ही हमारे माइंड में थॉट आते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, जैसे हमारे विचार बनते हैं वैसे ही हमारी बोली बनती है या हमारे एक्शन बनते हैं, और जैसे हमारे एक्शन बनते हैं वैसे ही हमारी आदतें बनती है, और जैसे हमारी आदतें बनती हैं वैसे ही हमारे काम होते हैं, वैसे ही हम काम का करने का हमारा तरीका होता है। तो आपने समझा कि किस तरह से हमारा सुनना, किस तरीके से हमारा देखना इम्पोर्टेंट है। कि वो देखना हम देख के भूल गए, हमने 6 साल पहले कोई चीज़ घटना देखी थी, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कब उसका असर सबकॉन्शियस माइंड दिखाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो हमारी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटी हैं वो हमारे फ्यूचर में हम कैसा डिसीजन लेंगे उसको डिसाइड करती है। तो जो अब तक हमने सीख लिया, जो हमारे माइंड में चला गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने पास्ट की लाइफ में सीखा है, समझा है, देखा है, सुना है, महसूस किया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जो हमारे साथ में पॉजिटिव हुआ है, अब आप कहेंगे कि हमारे साथ में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, सबके साथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आप में से कोई कह रहा होगा कि मेरे साथ में तो मैं जो भी काम करता हूँ वो सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव होता है, मेरे साथ में बुरा ही क्यों होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब आप छोटे से बच्चे थे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, तब आप चलना नहीं जानते थे, लेकिन 7 महीने के जब हुए तो आप रेंगना सीख गए थे। वो आपकी सफलता है, पहली सफलता। फिर आपने थोड़े दिन बाद में चलना सीखा, 4 महीने, 6 महीने और बाद में आपने चलना सीखा, वो आपकी दूसरी सफलता है। फिर आप बोलना सीखे, आप अपने माँ बाप को पहचानना सीखे, अपने घर परिवार के लोगों को पहचानना सीखे, ये सफलता है। आपके बचपन में आपने बहुत सारी सफलताएं हासिल की है, उसके बाद आप दौड़ना सीखे, आप बात करना सीखे, आप भाषा सीख गए, आप किसी स्कूल में नहीं गए फिर भी आप बात करने का तरीका सीख गए, भाषा सीख गए, जो भी भाषा आपके फैमिली में बोली जाती है वो भाषा आप सीख गए। उसके लिए आपने किसी कोचिंग, कहीं से कोचिंग नहीं ली, वो सीखा आपने अपने एनवायरनमेंट से। तो इसी तरह से इंसान हमेशा अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और वो आपकी सफलता है। ऐसे ही आपने जो भी अचीवमेंट हासिल किए, जो आप मान लो किसी एग्जाम में पास हुए, किसी परीक्षा में पास हुए, 10वीं पास की, 8वीं पास की, 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया, जो भी आपने पास किया वो आपकी अचीवमेंट है। उन सबको एक पेपर पर लिखिए कि आपने ये हासिल किया। अगर आज आपने कुछ अच्छा काम किया है, अगर आपने घर की सफाई की है तो उसको आप लिखिए कि आज मैंने ये एक काम किया है जो अच्छा है, जिसमें आपने सफलतापूर्वक घर की सफाई कर दी। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा था तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि हाँ, मैं साइकिल चलाने में इतनी बार फेल हुआ था लेकिन एक दिन मैं साइकिल चलाना सीख गया। बाइक चलाना जानते हैं तो उसके बारे में लिखिए कि आप कैसे सीखे, आपको सफलता मिली, क्यों मिली, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लेके उस काम को किया। तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से पॉजिटिव उठाइए। तो ऐसा करने से जब भी आपको नर्वसनेस फील हो, जब भी आप लॉ फील करें, तो आप अपने ही डायरी उठाइए और उसको देखिए, उसमें पढ़िए कि हाँ, मैं पास्ट में भी सक्सेस हुआ हूँ, जब मैं पास्ट में सक्सेस हो सकता हूँ तो आगे भी सक्सेस हो सकता हूँ। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह का नज़रिया आप अपनाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये सरल है लेकिन आसान नहीं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। एक की फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूँ। जो भी आपके 5 करीबी लोग हैं उनको फाइंड आउट कीजिए कि वो कौन कौन है, उनमें से कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है उनसे लिमिटेड डिस्टेंस बनाइए, एक लिमिटेड डिस्टेंस, हमेशा के लिए डिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा, लिमिटेड डिस्टेंस, यानी कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, इतना सा। जो पॉजिटिव है उनके साथ में ज़्यादा पैचअप हो जाइए, जो
सफल होने की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, वैसा ही एक्शन लेते हैं। सिर्फ बात करने से नहीं, एक्शन भी लेते हो। ऐसे लोगों से नज़दीकी बढ़ाइए। अगर आपके आसपास में लोग ऐसे नहीं हैं तो आप YouTube पे सफल लोगों को सर्च करिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको चैनल को, और उनसे सीखिए। जैसी आप किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों में एक मोटिवेशनल किताब, जो सक्सेस स्टोरी की किताब हो, किसी की बायोग्राफी हो सकती है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। आप शिव खेड़ा सर की यू कैन विन, जिससे मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई है, जो गुब्बारे वाली कहानी थी वो मैंने आपको उसी से सुनाई थी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी कहानी है, उसमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी उसमें है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे आसपास कोई भी पॉजिटिव इंसान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास पॉजिटिव इंसान नहीं है तो हम अच्छी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे बुक्स पढ़ के हम अच्छी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि एक्सपीरियंस का मैंने आपको बताया कि आप अपने पास्ट की एक्सपीरियंस को लिखिए, जो पॉजिटिव हैं उनको लिखिए, उनको याद करिए, और जब भी आप लो फील करें तो उनको देखिए। इससे आप सफलता की राह में आगे बढ़ सकेंगे। ये डिसाइड करेगा कि आप किसी सिचुएशन में कैसा एक्शन लेंगे, कैसा उस सिचुएशन का रिएक्शन करेंगे, कैसा एटीट्यूड आप अपनाएंगे, और आपका जो एटीट्यूड होगा वही डिसाइड करेगा कि आप फेल होंगे कि सक्सेस होंगे। तो कहा जाता है कि 85% मौक़ों पे हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारा एटीट्यूड इन चीज़ों से बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं टाइम की टाइम आपको बताता रहूँगा। आप और वीडियो चाहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और वीडियो में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।